दर्शकों, आज की पहली खबर और आज की खबर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। आपको देखनी चाहिए। देश में अगर विरोध होता है तो ठीक दर्शकों, लेकिन देश में अगर कोई विश्व स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा इवेंट चल रहा है, वहां पर कांग्रेस ने आज शर्म से सिर झुक जाएगा ऐसी हरकत की है दर्शकों। कांग्रेस ने हद कर दी है दर्शकों। ये कांग्रेस के कपड़े उतार प्रदर्शन को आज आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप सोचिए इस प्रदर्शन से किसको फायदा होगा। देखिए पहले नरवणे ने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट जो बढ़ रही थी बुर्ज खलीफा तक, देख रहे हैं आप। एआई समिट को बताया गया कि वर्ल्ड क्लास, दुनिया के कई लीडर्स यहां पर पहुंचे दर्शक, लेकिन इसी से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हुई और लगता है आज देश का नाम खराब करने की ये बनियान सर्कस जो आप देख रहे हैं, सुनिए जरा कैसे देश का नाम खराब किया। दर्शकों, ये सभी राहुल गांधी के इशारे पर पहुंचे, आप देख रहे हैं। विदेश के सभी मेहमान पहुंचे। कम से कम एआई समिट में प्रदर्शन नहीं करना था। विरोध है, आप कहीं और जाकर करिए। देखिए कैसा कांग्रेस पार्टी ने नाक कटवाने वाला काम किया। लेकिन दर्शकों, पूरे भारत मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। आप सोचिए, पहले इन्होंने पास बनवाया और साजिशन यहां पर घुसे और फिर ये अपना बनियान सर्कस दिखाइए फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर। लेकिन दर्शकों, आज इस तस्वीर को देखकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि एक्शन ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा, कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। पहले देखिए प्रदर्शन कैसा और फिर सुनाऊंगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। दर्शकों, ये राहुल गांधी की टीम 11 है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप गिनिए जरा इनकी संख्या। ये 11 लोग चिन्हित किए गए, इनको बाकायदा पास दिलवाया गया ताकि एआई समिट में भारत का नाम खराब हो। क्या ये कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी प्लानिंग नहीं है? आप मुझे बताइए और देखिए जरा इन्हें दर्शक। अब दर्शकों, आपको बताता हूं, ये जो है देश विरोधी साजिश कर रहे थे, तो वहां मौजूद पब्लिक ने इनकी धुनाई कर दी। दिखाइए जरा कैसे पब्लिक ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया है, सुनवाइए।
अब दर्शकों मैं क्यों कह रहा हूं कि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब की है। मैंने आपको शुरुआत में 2 तस्वीर दिखाई, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, एआई इंपैक्ट समिट ग्लोबल समिट है। 110 देश यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि। और आपको बताऊं दर्शकों, इसी के साथ 20 राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं, 40 सीईओ यहां पर पहुंचे हुए हैं, और तो और दुनिया भर के 500 लीडर्स इसमें शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सभी को बट्टा लगाने का काम किया है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन होने लगा है। सुनाइए जरा, राहुल गांधी का पुतला भी जलाया जा रहा है, दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए। ये ग्लोबल साउथ में पहला सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है, जहां 110 देश, 20 राष्ट्र अध्यक्ष, 40 सीईओ और देश दुनिया के 500 लीडर शिरकत कर रहे हैं। उस इंडिया एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बनियान सर्कस दिखाया, हंगामा किया और मोदी विरोध में ये भूल गए कि बुद्धिमान राहुल गांधी ने दुनिया में भारत की बेइज्जती करवा दी। देश को बदनाम करने की प्लानिंग के पीछे राहुल गांधी का नाम सामने आया। बीजेपी दावा कर रही है ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। तभी तो विदेशी मेहमान के सामने उपद्रव मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को जाबाज बताया जा रहा है। तो क्या ये कोई बड़ी साजिश थी जिसकी प्लानिंग सीक्रेट मीटिंग में हुई? पहले देश भर में यूथ कांग्रेस के 11 एग्रेसिव बवालियों को सिलेक्ट किया, फिर उस प्रदर्शन की ट्रेनिंग दी गई और दुनिया के सामने भारत की छवि धूमिल करने के लिए इनका पास बनवाया। पुलिस इसी एंगल से अब साजिश की जांच कर रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं आज 2 तस्वीर, और आप देखिए इस 2 तस्वीर में कितना अंतर है, और आप समझिए, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि लोग कर क्या रहे हैं। यहां एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ग्रिड मूव कीजिए, और एक तस्वीर राहुल गांधी की है। दुनिया देख रही है, हर क्षेत्र में भारत भविष्य की दिशा तय कर रहा है दर्शकों, ये तस्वीर। लेकिन आज उसी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, यह है वो तस्वीर। और छवि खराब करने वाले कोई पाकिस्तान या बांग्लादेशी नहीं है दर्शकों, बल्कि अपने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एआई समिट में देश विरोधी साजिश की है विदेशी मेहमानों के सामने। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता विदेशी मेहमानों के सामने शर्टलेस हो गए, बनियान सर्कस दिखाने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहां पर जिस टी शर्ट को वो लहरा रहे थे उस पर लिखा था पीएमएस कॉम्प्रोमाइज, और यही नारे लगाए गए। हैरानी की बात तो यह दर्शकों कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को जाबाज बता रही है। सोचिए आप, इधर एआई समिट में उपद्रव मचाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से कुछ बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली के साथ तेलंगाना से भी आए हुए थे। आशंका है दर्शकों, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, साजिशन इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली बुलाया गया देश भर से, और एआई समिट में इन्हें एंटर कराने के लिए बाकायदा इनका पास बनवाया गया। पुलिस जांच में यह भी पता चल रहा है कि यह पूर्व योजना के चलते ही संभव हुआ है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिरफ्त में लेने के फौरन बाद इनके लिए वकीलों की बड़ी फौज तैयार हो गई है दर्शकों। इसके साथ ही महज कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया।
ऐसे में पुलिस पूछताछ कर साजिश की कड़ियों को जोड़ने में लग गई है दर्शकों।